तो आज का टॉपिक है डायरेक्शंस। डायरेक्शंस में क्या देखना है आपको? तो हमारे पास 4 डायरेक्शन होती है मेजरली। ईस्ट, यहाँ पे होता है वेस्ट, ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन होगी उसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट। और जो नॉर्थ और वेस्ट की ये डायरेक्शन है इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि पोल से नाम स्टार्ट किया जाता है। इसको वेस्ट साउथ नहीं बोलेंगे, साउथ वेस्ट बोलेंगे। और यहाँ जो डायरेक्शन है इसको साउथ ईस्ट। ठीक, जैसे कि मान लो ए पॉइंट यहाँ पे और बी यहाँ पे। ठीक है, ये तो नोट 1 हो गया। नोट 2 क्या है? तो इसमें कोई पूछे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, या फिर इन विच डायरेक्शन ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो ए जो है बी की रिस्पेक्ट में किस दिशा में? साउथ में। ठीक है, वही को पूछो व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो बी जो है ए से, ए के ऊपर है, तो बी ए से नॉर्थ में है और ए बी के साउथ में। यहीं पे अगर ऐसे कुछ बनाओ सी और डी, तो इनकी डायरेक्शन हमसे पूछे कोई व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू डी। तो हम यहाँ ड्रॉ कर लेंगे माइंड के अंदर, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। सो डायरेक्शन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू डी यहाँ पे आ रहा है, सी यहाँ पे आ रहा है, तो ये क्या है? नॉर्थ वेस्ट। सो सी की डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू डी क्या होगी? नॉर्थ वेस्ट। और वहीं पे पूछें व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू सी, तो डी है ईस्ट और साउथ के बीच में, मतलब साउथ ईस्ट। ठीक है, सदर्न ईस्ट। फिर इसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल ए ने चलना स्टार्ट किया पॉइंट पी से, ठीक है, या अशोक ने या आकाश ने, कोई भी नाम दे दिया आपको। मान लो मोनू ने चलना स्टार्ट किया पी से, ठीक है, वो यहाँ पे गया, देन ही टेक राइट, फिर उसने एक राइट टर्न ली। पी जो है ईस्ट में गया, ठीक है, 10 मीटर, फिर वहाँ से वो अपनी राइट टर्न ले लेता है। अब अगर ये मुंह इसका इधर यहाँ पे है, अपने आप को वहाँ पे रख के देखो, अगर आप इधर देख रहे हो, ठीक है, तो आपका राइट होगा इधर और लेफ्ट होगा इधर। ठीक है, फिर बोलता है मोनू पी से चलता है 10 मीटर, ठीक है, आर पे पहुँचता है, फिर आर पर जाके एक राइट टर्न लेता है, राइट टर्न इधर आएगा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ आपका ऑब्जर्वर जाता है, अब उसके साथ खुद को इमेजिन करके रखा करो कि वहाँ से राइट लिया है, राइट लेके 5 मीटर गया, ठीक है, फिर दोबारा ही टेक्स अनदर राइट, ऐसे कुछ लिखा, उसके बाद एक और राइट लेता है 10 मीटर का, है ना, तो यहाँ आ गया। उसको ड्रॉ करते रहो पेंसिल से। नाउ व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ पी, या फिर व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मोनू विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट। अब वो पूछेगी अभी जब यहाँ पे पहुँचा है मोनू, तो उसकी डायरेक्शन क्या है विद रिस्पेक्ट टू पी, पी से किस दिशा में है, तो पी के किधर है ये? अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे तो उसका आंसर क्या होगा? ये जो मोनू अभी खड़ा है ये पी से किस दिशा में? साउथ में। ठीक है, पहला। दूसरा, पी से किस दिशा में है, ये तो हो गया। पी से कितना दूर है, तो आप देखो खुद से, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? 5 मीटर। दिख रहा है डायग्राम में? तो आप ड्रॉ करो उसको सही से, जहाँ बोले राइट लिया है लेफ्ट लिया है वैसा आप उसको ड्रॉ कर लो। ठीक है, और ये तो कॉमन सेंस है कि अगर 10 मीटर इधर गया है फिर यू टर्न लेके दोबारा 10 मीटर आ रहा है तो वापस उसी की सीध में आएगा। तो इन डायरेक्शंस के क्वेश्चन को आप ड्रॉ करना सीखो, ड्रॉ करो, लेफ्ट राइट समझो, अपने आप को वहाँ इमेजिन करो। और जो 4 डायरेक्शन है या फिर 8 डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट साउथ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, इनको आप सही से माइंड में बिठाओ और समझो। ठीक है, अब इनके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे है हमारा क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्शंस।
मेरी डायरेक्शन से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो देखो दर्शन का फर्स्ट क्वेश्चन, राहुल स्टार्टेड साइकिलिंग स्ट्रेट टूवर्ड नॉर्थ। राहुल ने साइकिलिंग करना स्टार्ट किया, साइकिल चलाना स्टार्ट किया नॉर्थ डायरेक्शन में। सो मान लो राहुल यहाँ पे खड़ा था, यहाँ से वो नॉर्थ में साइकिल चलाना स्टार्ट करता है। नॉर्थ ऊपर होगा, ये नॉर्थ है। अब नॉर्थ अगर बता दिया ना तो साइड डायरेक्शन बना लो, नॉर्थ वेस्ट साउथ, ठीक है। तो राहुल स्टार्ट करता है बाइसाइकिलिंग टूवर्ड नॉर्थ। ही साइकिल ए डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर। यहाँ से चलना स्टार्ट किया उसने, मान लो ये यहाँ तक गया, तो ये डिस्टेंस होगी 8 किलोमीटर, यहाँ तक गया, ठीक। उसके बाद देन टुक अ राइट टर्न। अब ये ऊपर देख रहा है तो यहाँ से क्या लेता है, वो राइट टर्न लेता है। राइट किधर होगा, इस तरफ। राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, आप खुद को इमेजिन करो। तो राइट इधर आ गया। एंड साइकिल अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर। यहाँ से चलता है और कितना किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर, ठीक है। देन ही टुक अ राइट टर्न्स एंड साइकिल अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर। अब जब 3 किलोमीटर चल के यहाँ रुक गया, इधर मुँह कर रखा है इसने, तो यहाँ से एक और राइट टर्न लेता है और इस बार वो सिर्फ 1 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये यहाँ से 1 किलोमीटर यहाँ आ गया तो ये डिस्टेंस के सामने वाली जो है ये भी 1 किलोमीटर कम हो गई, है ना, और ये 7 होगी। अगर ये पूरी 8 है तो ये 1 + 7, अब ये यहाँ आके रुक गया, ठीक है। अभी पूछ रहा राहुल इज फेसिंग इन विच डायरेक्शन। तो राहुल किस तरफ देख रहा है, ये देख रहा है इस तरफ। अब ये नहीं देखना कि ये नॉर्थ था साउथ है बीच में, नहीं, ये किधर देख रहा है। इस लाइन को अगर ड्रॉ करूँ तो कैसे जा रहा है, नीचे। इसकी फेस की डायरेक्शन किस तरफ है, नीचे की तरफ। तो ये किस तरफ देख रहा है, साउथ। कहाँ देख रहा है, साउथ डायरेक्शन। तो इसका आंसर क्या आएगा, 3, ठीक है। सेम अब हम सेकंड करते हैं, ठीक। तो इसका आंसर आएगा साउथ। ड्रॉ कर लिया हमने, तो इसके ऑप्शन देखें। नेक्स्ट है हमारा, मनोज स्टार्ट्स फ्रॉम हिज हाउस एंड मूव टूवर्ड्स नॉर्थ। मनोज अपने घर से चलना स्टार्ट करता है। यहाँ पे मान लो मनोज का हाउस है, ठीक है। यहाँ से नॉर्थ में चलना स्टार्ट करता है। आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर, यहाँ से 4 किलोमीटर चलने के बाद, ठीक है, यहाँ से मान लो ये यहाँ तक, यहाँ रुक गया, यहाँ 4 किलोमीटर चला। 4 मीटर चलने के बाद ही टर्न्स लेफ्ट, वो कहाँ मुड़ता है, लेफ्ट। तो राइट इधर था इसका, तो लेफ्ट इधर आएगा, तो ये यहाँ लेफ्ट होगा। इसने हमसे क्या बताया था, स्टार्टिंग में नॉर्थ में चला है, तो ये क्या डायरेक्शन है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और ये साउथ। अब अगर उसने कहा है नॉर्थ ऊपर, तो नॉर्थ में चलना स्टार्ट कर दिया। अब 4 किलोमीटर के बाद ही टर्न्स लेफ्ट। आफ्टर वॉकिंग ए टोटल डिस्टेंस ही रीच ए सुनीताज हाउस। यहाँ से कुछ किलोमीटर चलता है, पहुँचता है एक जगह, वहाँ पे सुनीता का घर है, ठीक है। सुनीता का हाउस यहाँ पहुँच गया। Here is Sunita's house. Sunita's house is at a distance of 5 किलोमीटर फ्रॉम द मनोज हाउस। अब ये जहाँ पहुँचा है ये डिस्टेंस और मनोज के घर की डिस्टेंस 5 किलोमीटर है। तो ये डिस्टेंस दी हुई है आपको, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस कितनी है, 5 किलोमीटर, है ना। तो ये क्या है, 5 फ्रॉम दी मनोज हाउस। देन मनोज वॉक के टोटल डिस्टेंस ऑफ, तो मनोज ने टोटल कितना चला, ठीक है। मतलब हमें क्या नहीं पता, ये यहाँ से यहाँ गया, ये 4 किलोमीटर है, ठीक है, ये 4 किलोमीटर है। लेकिन यहाँ से जब ये सुनीता घर तक गया, ये डिस्टेंस हमें नहीं पता, ये मान लो x, और ये इसके घर की और सुनीता के घर की डिस्टेंस 5 किलोमीटर। तो इसको अगर आप ध्यान से देखो तो हमें ये ट्रायंगल बना हुआ है, इसकी एक साइड निकालनी है, ठीक है। उसको अगर मैं सीधा करके बनाऊँ तो हमारी ये वाली लाइन 4 किलोमीटर, ये लाइन हमें नहीं पता x है, और ये जो ये हाइपोटेनस है ट्रायंगल का, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल में मुड़ते हैं ना। हाइपोटेनस कितनी है, 5 किलोमीटर। तो हम ये साइड कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमने 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा पाइथागोरस, ठीक है। पाइथागोरस के फॉर्मूले से आप इसकी बेस निकाल सकते हैं। तो वो क्या होता है, वो होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसको बोल सकते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस
बेस का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम करते हैं। हाइपोटेनस 5 है, परपेंडिकुलर 4 है और बेस हमें नहीं पता। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस बी स्क्वायर। सो बी की वैल्यू निकालने के लिए बेस 16 को यहाँ भेज दिया, 25 माइनस 16, तो ये आएगा हमारा 9। तो बी का स्क्वायर काट के इसका रूट करेंगे तो डिस्टेंस आएगी ±3। ठीक है, हमेशा डिस्टेंस पॉजिटिव होती है, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेते। तो हमारा जो इसका बेस आ गया यानी कि एक्स की वैल्यू आ गई, वो आ गई 3 किलोमीटर। किलोमीटर क्यों? क्योंकि सारी डिस्टेंस किलोमीटर में है। तो हमारी ये डिस्टेंस आ गई 3 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 3 किलोमीटर। सिंपल। कुछ भी यूज़ हो सकता है, 10th की पाइथागोरस यूज़ हो जाएगी, डायरेक्शन सेंस यूज़ हो सकता है ना, एडिशन सब्सट्रैक्शन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यूज़ होगी, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं हम। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हो गया। सिमिलरली हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा अलग टाइप का। ये देखते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या है? एट क्वेश्चन समझते हैं। ये कह रहा है ए इज टू द साउथ ऑफ आर। ठीक है, इसको कैसे ड्रॉ करना है? ए जो है, मान लो ए यहाँ पे है, ठीक है, ए इज टू द साउथ ऑफ आर। ए जो है एक और आर के साउथ में, आर के नीचे मतलब साउथ में, है ना, तो ये नीचे है इसका। ए जो है आर के साउथ में, साउथ मतलब एक स्टेट। ए इज टू द साउथ ऑफ आर एंड टू द वेस्ट ऑफ टी, मतलब ए आर के तो साउथ में और टी के वेस्ट में। तो अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है, इसका ईस्ट इधर होगा, इसका वेस्ट यहाँ, इस पॉइंट के वेस्ट में है ए, तो क्या कह रहा है? ए इज टू द साउथ ऑफ आर एंड टू द वेस्ट ऑफ टी, और टी के वेस्ट में, तो टी कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। टी कहाँ पे होगा? यहाँ पे। अब देखो टी के वेस्ट में है ना ये, टी का ईस्ट इधर है। ठीक है, अगर टी के आपको डायरेक्शन दी तो टी पे आप अपने आप को फोकस करो। टी का ईस्ट इधर होगा, टी का वेस्ट इधर होगा। तो ए जो है आर के साउथ में है ना, आर के साउथ में, आर से नीचे है, और टी के वेस्ट में, टी के वेस्ट में। ठीक है, सिंपल। इस लाइन का यहाँ तक मतलब हो गया। इफ पी इज टू द साउथ ऑफ ए, अगर पी ए के साउथ में, मतलब पी ए के भी नीचे, पी जो है, पी इज साउथ ऑफ ए, ए के साउथ में, पी जो है साउथ में है ए के। इफ पी इज टू द साउथ ऑफ ए, देन इन विच डायरेक्शन इज इट विद रिस्पेक्ट टू टी। कह रहा है अगर P A के साउथ में, तो T के किस डायरेक्शन में? कौन? P जो है T से किस डायरेक्शन में? T हमारा कहाँ है? यहाँ पे अपने आप को रखो। P जो है, हमें यहाँ खड़े होकर देखना है कि P जो है T से किधर है, T से किधर है। तो T पे अगर हम देखें, T पे अगर कोई बैठा हो तो उसके हिसाब से P, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, वेस्ट यहाँ तक कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, साउथ। तो ये साउथ और वेस्ट के बीच में है, क्योंकि ना ही पी टी के एकदम नीचे, ना ही ऊपर है, ना ही लेफ्ट है, ना ही राइट है। ठीक है, वो कहाँ है? इस तरफ है। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो वेस्ट और साउथ के बीच में, तो इसको क्या बोलेंगे? ये हमारा साउथ वेस्ट में, पी जो है टी के साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट। ठीक है, पी कहाँ है? कह रहे पी इज टू द साउथ ऑफ ए, देन इन विच डायरेक्शन इज इट विद रिस्पेक्ट टू पी। तो इसका आंसर आएगा साउथ वेस्ट। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद इसके PDF में दे दूंगा आपको, उसका क्वेश्चन सॉल्व करना। एक और तरह का क्वेश्चन है, देखो एक तो फेस वाला आता है, ठीक है, सन वाला क्वेश्चन आता है, इसको समझो। एक पॉइंट ये है सन के बारे में कि सन जब राइज करेगा, जब पूछे सन इज राइजिंग या फिर मॉर्निंग का टाइम पे, तो उस दिन उस टाइम को समझना कि सन कहाँ से, सूरज कहाँ से उगता है? ईस्ट में। ठीक है,
दूसरा सिमिलरली अगर वो कहे सन जो है, ठीक है, सनसेट हो रहा है, क्या सनसेट, या फिर इवनिंग। जब ऐसा कहे तो आपको सूरज कहाँ लेना है, वेस्ट में, ठीक है। और एक और पॉइंट, अगर कोई इंसान यहाँ खड़ा है और सूरज उग रहा है तो इसकी परछाई यानी कि शेडो वेस्ट में बनेगी, बोलो, ठीक है। अगर सन ईस्ट में राइज होता है या मॉर्निंग के टाइम आपकी शेडो किस तरफ बनेगी, वेस्ट की तरफ, और इवनिंग में आपकी शेडो किस तरफ बनेगी, ईस्ट की तरफ। ये पॉइंट अब याद है, एक तरह से 4 पॉइंट है। सन राइज करता है ईस्ट में और सेट करता है वेस्ट में, और आपकी शेडो जब सन राइज करेगा मॉर्निंग के टाइम वेस्ट डायरेक्शन में आप कंसिडर करोगे, या होती ही है वो तो, और जब सनसेट होगा तो आपकी शेडो की डायरेक्शन, शेडो यानी कि परछाई आपकी ईस्ट में बनेगी, ठीक है। ये सब ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, ये मैं अभी साफ करूँ। तो हमारा 16 क्वेश्चन है, अब इसमें तो अलग ही बोल दिया। वन आफ्टरनून, एक दोपहर के दिन, ठीक। आफ्टरनून में सन कहाँ होगा, एकदम सर पे होगा, है ना, तो इसमें कोई ईस्ट वेस्ट नहीं देगी, सिंपल। अगर सन की बात आती है तो वन आफ्टरनून मनीषा एंड माधुरी वर टॉकिंग टू ईच अदर, ठीक है। यहाँ पे मनीषा है, ठीक है, और यहाँ पे माधुरी है, दे आर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस इन भोपाल ऑन MG रोड, ठीक है। ये कहीं पे खड़ी हैं एक जगह पे, ये फेस टू फेस, ये इधर देख रही है मनीषा, और माधुरी भी आपस में एक दूसरे को देख रही है और बात कर रही है, ठीक है। इफ मनीषा शेडो was exactly to the left of माधुरी, अगर मनीषा की शेडो, अगर मनीषा की शेडो, इफ मनीषा शेडो was exactly to the left of माधुरी, माधुरी के लेफ्ट में, अब इसको 3D में अगर रिप्रेजेंट करो आप, तो यहाँ पे ये माधुरी खड़ी है, माधुरी का ये राइट है, ये लेफ्ट है, इसके सामने मनीषा खड़ी है, तो जो मनीषा की शेडो है, इसकी जो शेडो है मनीषा की शेडो इधर बन रही है, मनीषा की शेडो माधुरी के लेफ्ट में, माधुरी के लेफ्ट में, ठीक है। इस डायग्राम में समझो, मनीषा की जो शेडो है वो माधुरी के, ये माधुरी है लेफ्ट में, ठीक। विच डायरेक्शन वाज मनीषा फेसिंग, तो मनीषा किस तरफ देख रही है, मनीषा इधर देख रही है ऊपर की तरफ, ठीक है। अभी मान लो सूरज अगर आफ्टरनून है, नून नहीं है आफ्टरनून, नून मतलब सर पे होगा, आफ्टरनून मतलब थोड़ा सा आगे चला जाएगा, है ना। तो अगर शेडो यहाँ है, आपने शेडो फिक्स कर लिया, तो सन थोड़ा इधर होगा, है ना, शेडो के अपोजिट डायरेक्शन में सन आता है। अगर शेडो इधर बन रही है तो सूरज इधर होगा, है ना, तो समझो। अगर मनीषा की शेडो हमने यहाँ बनाई है, यहाँ ड्रॉ की है, तो सन थोड़ा यहाँ पे होगा, तो ये अगर सीधी लाइन है तो यहाँ पे होगा, ठीक है। अब ये कह रहा है, इसको थोड़ा लॉजिक लगा समझो, आफ्टरनून दोपहर के बाद सन थोड़ा सा ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा चुका होगा। अगर एग्जैक्ट 12 बजे बोलूँ, 12 नून, ठीक है, इन आइडल कंडीशन सर पे होगा एकदम, तो उस टाइम आप ईस्ट वेस्ट नहीं पता कर सकते। जैसे ही आफ्टरनून मतलब दोपहर होगी, ठीक है, 12 बजे के बाद सूरज थोड़ा सा वेस्ट डायरेक्शन में आ जाएगा, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट, और ये कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट। तो सन वेस्ट में होगा ज़रा सा, और शेडो हमारी ईस्ट में बनेगी। अब मनीषा इधर फेस कर रही है और माधुरी इधर फेस कर रही है, अगर ये ईस्ट है ये वेस्ट है, तो ऊपर नॉर्थ है सिंपल, और नीचे साउथ। तो मनीषा तो देख रही है ऊपर यानी कि नॉर्थ में, मनीषा देख रही है नॉर्थ में, और माधुरी देख रही है साउथ में, ठीक है। इसको वीडियो को दोबारा देखना सुनना। तो मनीषा किधर देख रही है, ये है मनीषा, तो मनीषा देख रही है नॉर्थ, ठीक है। तो इसमें ये पॉइंट रिमेंबर रखना, द पॉइंट टू रिमेंबर इज
द डायरेक्शन ऑफ सन आफ्टर नून, नून के बाद, इज टूवर्ड्स द वेस्ट, वो थोड़ा सा वेस्ट की तरफ होता है, और शेडो विल फॉर्म टूवर्ड द ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो हमने शेडो को फिक्स किया, उसके अकॉर्डिंग सन को बनाया। फिर हमने देखा कि अगर ये दोनों एक दूसरे को देख रही हैं तो ये एक इधर देखेगी और एक इधर देखेगी। तो मनीषा बाय डिफ़ॉल्ट इसमें नॉर्थ देख रही है और माधुरी साउथ। इसको दोबारा आप पॉज करके रिवाइंड करें, उसको दोबारा देखना, इस क्वेश्चन को कुछ डाउट हुआ तो पूछना। और इसके क्वेश्चन और ट्राई कर सकते हो। कोई भी डायरेक्शंस का क्वेश्चन आता है इन 4 टाइप के क्वेश्चन में से, आप इजली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन सर्च कीजिए, अगर हिंदी मीडियम में तो इंग्लिश में, तो ये PDF में आपको दे दूँगा, उसमें से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। नीचे अटैच PDF मिल जाएगी, उसमें से ये डायरेक्शंस के क्वेश्चन आपको करना है।